तो आज का वचन जो 9वें के बाद 10वें हफ्ते के लिए जो आत्मिक अगुवाई होगी, तो वो यही होगी, निरंतर प्रार्थना में विश्वास से बोलने का हफ्ता। कई बार आपको चिंताएं आपको निरंतर प्रार्थना में नहीं रहने देती। तुम आपकी प्रार्थनाएं रुक जाती जब चिंताएं आ जाती। आप आराम से आत्मा में होकर प्रार्थना कर रहे हैं, पर कुछ चिंताओं ने, पैसे की चिंता ने, ये चिंता वो चिंता, विरोधी, आपके विरोधी मनुष्यों, संसार में जो मनुष्य, उनके द्वारा, आपके शरीर के द्वारा कुछ विरोध हुआ, आपकी आपकी शारीरिक रूप में कुछ चिंता आई, शैतान के द्वारा चिंताएं आपके मनों में डाली गई, और आपकी चिंताओं के कारण आपकी प्रार्थनाएं रुक गई। मान लो तुम्हें सुबह और शाम की प्रार्थना नहीं की, तो अगले दिन तुम विश्वास से नहीं बोल पाओगे। अब जो आपने वेद सीखना है, अपने हालातों के बारे में बात ना करें, अपने हालातों से बात करें। जो चीजें आप देखना चाहते हैं अनदेखी, उन्हें मुंह से बोले। क्या देखना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो? 7 बैंड देखना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो? अपनी मैरिज देखना चाहते हो? क्या देखना चाहते हैं? अपनी कोख में बेबी देखना चाहते हैं? क्या देखना चाहते हैं? अपने आप को सामर्थ्य उपयोग होता देखना चाहते हैं? तो बोले, 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 अपने आप को देखे आत्मा में और मुंह से बोले, उसे देखे आत्मा में और मुंह से बोले। और जो तुम बोलोगे, आत्मा बोलने पर उतर आता है। आत्मा विश्वास को बोलने से आपकी प्रार्थना में उतर आता है, और आत्मा में प्रार्थना होती है उन विषयों के लिए, और आप उसे अनदेखी चीजों को फिर देख लेते हैं, क्योंकि क्रिएट करने वाला, दिखाने वाला कौन है? आत्मा। आप विश्वास से वचन बोले, आत्मा उसे प्रगट कर देगा आपकी आंखों के सामने। यीशु के नाम में जोर से तारीफ करे, परमेश्वर की तारीफ करे, तारीफ करे। हालेलुया। आप जानते हैं, हर हफ्ते के लिए आप आत्मिक अगुवाई को प्राप्त करते हैं। बीता हफ्ता बहुत अच्छा रहा आपके लिए, मैं विश्वास करता हूं। आपको ऑनलाइन न्यूजीलैंड चर्च की अपडेट्स मिली है, वर्शिप मिली है, गवाहियां मिली है, वो आत्मिक माहौल मिला है। आपने उस अनॉइंटेड जब चीजों को देखते, आपकी आत्मा जब खुशी को ग्रहण करती है, आत्मिक कामों को होते हुए देखते हैं, तो आपकी आत्मा उन्नति करती है। हालेलुया। जब भी आप अपने अगुए को देखते हैं, तो आप अपने जीवन में उन्नति को ग्रहण करते हैं, क्योंकि जब आप अपने अगुए को, उस अनॉइंटिंग को देखते हैं, तो वो अनॉइंटिंग आपको टच करती है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे होंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप आत्मा में होके प्रार्थनाएं, और आत्मा से और आत्मा में प्रार्थनाएं आपने की होगी। मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। और अब आपको अगले हफ्ते के लिए आत्मिक अगुवाई प्राप्त करनी है। तो आज, पहले, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस हफ्ते जो आपकी अगुवाई होगी, वो होगा निरंतर प्रार्थना में विश्वास से बोलने का हफ्ता। और आपको अगर आत्मा अगुवाई करे, तो उपवास सहित आप इस हफ्ते में आप चल सकते हैं। कुछ आपको लग रहा है मुझे एक दिन का उपवास रखना है, 2 दिन का, 5 दिन, 7 दिन आप उपवास रख सकते हैं। आपको लग रहा है मुझे कितने घंटे का उपवास रखना है, आप रख सकते हैं। आपको लग रहा है मुझे कैसा उपवास रखना है, क्या खाना क्या पीना, तो आप वैसा, जैसे आपको आत्मा गवाही करे, उपवास साइट इसे आप रख सकते हैं। पर आपका लक्ष्य होगा निरंतर प्रार्थना में विश्वास से बोलने का हफ्ता, ये आपका होगा। हालेलुया। हालेलुया। और आज का जो वचन का टॉपिक है, निरंतर प्रार्थना में विश्वास से बोलना, ये इस आपके हफ्ते का कार्य होगा। और निरंतर प्रार्थना में विश्वास से बोलना क्या है, इसके बारे में अब आप सीखेंगे, इसके बारे में अब आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में विश्वास से बोलना, 3 वचन निरंतर प्रार्थना के बारे में, 3 वचन विश्वास के बारे में बोलना, विश्वास को बोलना, इसके बारे में दिए जाएंगे। हालेलुया। पहले 3 वचन आप आसानी से याद कर सकते हैं। पहला पत्रस 3 की 7, पहला पत्रस 4 की 7, पहला पत्रस 5 की 7 से लेके 9 तक। हालेलुया। तो मैं पढ़ूंगा पहला पत्र, उसे अब हम एक साथ पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 की 7 को अगर हम पढ़ें, वहां पर पति पत्नी के बारे में लिखा है। अगर आप देखें तो आपके सामने हो, तो वहां पर पति पत्नी के बारे में लिखा है। अगर उसकी लास्ट लाइन को पढ़ें, उसमें क्या लिखा है? तुम्हें पति पत्नी को इस रीति से चलना है, ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएं। ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएं। इसका मतलब प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। अगर हम लास्ट में देखें, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। हे पतियों, तुम अपनी पत्नियों से बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करो, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझ कर के हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। तो हम इसका केवल लास्ट लाइन को लेते हैं आज के प्रकाशन के लिए, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। इसका मतलब प्रार्थनाएं रुक जाती हैं।
कई लोग अचानक से अच्छी प्रार्थना कर रहे होते हैं और कहते मेरी 2 दिन बहुत आत्मा में प्रार्थना अच्छी हुई, उसके बाद मेरी प्रार्थनाएं रुक गई, अचानक से शरीर में मैं चला गया, अचानक से मैं बिजी हो गया, अचानक से मेरा फोकस हिला, मेरी प्रार्थनाएं रुक गई। हालेलुया। जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। हालेलुया। और अगर इस प्रार्थना का रुकना अगर हम विश्वास के साथ जोड़ें, उसके बाद हम इसे विश्वास से जोड़ेंगे। जब आपकी प्रार्थनाएं रुक जाती मतलब आप विश्वास में रुक जाते हैं, आप विश्वास में बोलने से रुक जाते हैं। और जब आप निरंतर अपने विश्वास को बोलते नहीं तो विश्वास कार्य नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि विश्वास निरंतर घोषणाएं करना है। हालेलुया। तो जब प्रार्थनाएं रुक जाती मतलब आप विश्वास में रुक गए, क्योंकि आपके प्रार्थनाएं रुक गई हैं। हालेलुया। तो इसीलिए इन बातों को आपको समझना है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। अब जब आपकी प्रार्थनाएं रुकती हैं, मान लो आपने एक दिन प्रार्थनाएं नहीं की, तो अगले दिन आपको आत्मा में आना मुश्किल हो जाता है। कहते जिस तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं, जब आपकी प्रार्थना रुक जाती है तो आपको आपने एक दिन प्रार्थना नहीं की, 1.5 दिन प्रार्थना नहीं की, सुबह शाम प्रार्थना नहीं की, अगले दिन प्रार्थना की, आपकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। तो आपको आत्मा में, आत्मा से और आत्मा में प्रार्थना, कहते हैं आत्मा में कह सकते हैं, आत्मा में प्रार्थना करना आपको मुश्किल हो जाता है। दोबारा आत्मा में प्रार्थना करने वाले स्थान में आना आपको मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको अपनी प्रार्थना रोकनी नहीं है, रोज आपकी प्रार्थना करनी है। इस हफ्ता आपको रोज निरंतर प्रार्थना में रखनी। कई बार क्या होता है, लोग, क्या आपने एक हफ्ता आत्मा में प्रार्थना करना आपका लक्ष्य, क्या आप अभी उसे छोड़ देंगे? जब लोग की प्रार्थनाएं रुक जाती है तो आत्मा में प्रार्थना करना भी उनका रुक जाता है। कई लोग केवल यही कह पाते हैं मैंने कुछ महीने पहले आत्मा में प्रार्थना की थी, पर बाइबल क्या कहती है, तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं जिससे तुम आत्मा में प्रार्थना करने में रुक ना जाओ। हालेलुया। तुम्हारी प्रार्थनाएं रुकी तो अगली बार तुम्हें आत्मा में प्रार्थना तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। आपने कई लोगों ने देखा होगा, लक्ष्य था आत्मा में प्रार्थना करना, और कई लोगों ने कुछ समय प्रार्थना मिस की होगी, वो बिजी होगी, रात की प्रार्थना मिस होगी, सुबह की प्रार्थना मिस होगी, और आपने देखा तो आपको आत्मा में आने में आपको मुश्किल आई, जोर लगा आपका, क्योंकि आप प्रार्थना जब मिस करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। तो इस हफ्ते आपको याद रखना, आपको अपनी प्रार्थना को रुकने नहीं देना, आपको निरंतर अपनी सुबह शाम प्रार्थना करनी है। एक दिन में 2 समय तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। एक समय भी करेंगे तो आपकी रात की प्रार्थना में आत्मा में आने में आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हालेलुया। इसलिए लेकिन निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। अगर हम 4 की 7 को पढ़ें तो वहां पर सचेत रहने को बोला गया है, अलर्ट रहने को बोला गया है। कहते सचेत रहो, अलर्ट रहो। तो वहां पर अलर्ट रहने के लिए कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए, इसलिए तुझे अलर्ट रहना है, तुझे चौकस रहना है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हालेलुया। कहते सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। पूरे प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुगी, भलाई, वफादार, निर्माई, संयम, प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आपको पूरा सेल्फ कंट्रोल में जाके स्वयं के लिए मरते हुए आपको, क्योंकि शरीर का अभिलाषा आपको प्रार्थना में जाने की रोकती है, इसलिए अपने आप के लिए मरते हुए शरीर की अभिलाषाओं के लिए आपको अपने आप को प्रार्थना में बिठाना है, क्योंकि आपको पता है आपको आत्मा में आने में मुश्किल होती है अगर आपकी प्रार्थनाएं रुक जाती है। एक हफ्ता मैंने आपको छोड़ा, मैंने रोज डेली आके आपको लाइव नहीं किया, क्योंकि आप पॉसिबल नहीं था यहां से डेली आपको लाइव करना क्रूसर के समय में। हालेलुया मेरे लिए। तो इसीलिए आपको डेली, आप खुद प्रार्थनाएं कर रहे थे, आपने देखा होगा कई लोगों ने डेली प्रार्थनाएं नहीं की और आत्मा में होके वो प्रार्थना हफ्ते को यूज नहीं कर पाए पूरी रीति से। हालेलुया। तो इसलिए आपको भी अलर्ट रहना है कि मेरी प्रार्थनाएं रुके ना इस हफ्ते में। पूरा हफ्ते सुबह शाम अपनी प्रार्थना को कंटिन्यू रखना है, ये आपकी आत्मिक अगुवाई है, ताकि आप आत्मा में पूरी रीति से, जो लोग नहीं आ पाए वो भी आ पाए, और जो चल रहे थे वो और आत्मा में आ सके। हालेलुया। और अब उनका आत्मा में आके वो विश्वास से बोलने वाले बन जाए, जो आज का टॉपिक है, आत्मा में होके निरंतर प्रार्थना में जाके आत्मा में होके विश्वास से बोलने वाले बन जाए। हालेलुया। तो आत्मा में और विश्वास, आत्मा और विश्वास कैसे काम करता है मैं उसको आगे आपको बताऊंगा। आत्मा में होके प्रार्थना करना और विश्वास, ये दोनों कैसे काम करते हैं, क्योंकि हम एक टॉपिक से अगले आत्मिक अगुवाई में प्रवेश कर रहे हैं। तो आत्मा में होके प्रार्थना करना और विश्वास में कैसे ये मिलके काम करते हैं, पर इसको करने के लिए आपको निरंतर प्रार्थना में रहना जरूरी है। रोज और सुबह शाम आपको मिस ना करते हुए प्रार्थना में रहना जरूरी है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते तो ये मूल्य आपको चुकाना होगा इस हफ्ते में, आप लक्ष्य को रखते हुए। हालेलुया।
तो ये इसमें तुम्हारे सचेत रहो, मतलब चौकस रहना है आपको कि सुबह शाम मेरी प्रार्थना मिस ना हो जाए, बाद में मुझे आत्मा में प्रार्थना करने में मुश्किल ना आए। इसलिए आपको चौकस रहना है, सुबह और शाम की प्रार्थना के समय में कुछ भी हो जाए मिस नहीं करनी। अलार्म लगाओ, अपने फोकस हटाओ, कुछ भी करो, आपको चौकस रहना है। हालेलुया। पहला पत्र 3 की 7 पढ़ा, 4 की 7 पढ़ा, अब हम 5 की 7 से लेके 9 तक पढ़े तो आपको ये याद रहेगा। हालेलुया। 5 की 7 को पढ़े। देखो पत्रस के इन तीनों पत्रियों में, तीनों अध्यायों में वो एक ही चीज में बात कर रहे हैं। हालेलुया। पहले कहता है वो तुम चौकस रहो, पहले कहते तुम्हारी प्रार्थना ना रुके। दूसरा कहते दूसरे बच्चे दूसरे अध्याय में कहा, सेम 7 में कहा, 7 आयत में कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए, चौकस रहना तुझे। अगला अगला पन्ना अगले अध्याय में एंटर कर रहे हैं, पहला पत्र 5वें अध्याय में एंटर कर रहे हैं, वहां भी वो आपको कुछ कहने जा रहा है। यहां पर वो कह रहा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। चिंताओं के समय आप चौकस नहीं रहे कि मुझे अपनी प्रार्थनाएं रोकनी नहीं है, और आप आत्मा में मजा नहीं ले पाए, आत्मा में होकर प्रार्थना करने के द्वारा विश्वास में अपने चमत्कारों को नहीं प्राप्त कर पाए होंगे। हालेलुया। तो आपको ऐसे अब आत्मा में आना है। हालेलुया। सारी चिंता कहता है उस डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आपको विश्वास करना है, जैसे प्रभु की दासी बोल रहे थे, उस पर सारी चिंता परमेश्वर पर डाल के विश्वास करना है। अब्राहम ने विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ प्रतिज्ञा करने वाले पर भरोसा रखा, सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दी। परमेश्वर ने कहा पुत्र को मेरे लिए दे दे, वो देने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। तो सारी चिंता उस पर डालकर वो विश्वास के साथ आगे बढ़ा। हालेलुया। तो वो परखा गया और सिद्ध निकला। हालेलुया। विश्वास योग्य निकला, प्रेमी निकला प्रभु का। हालेलुया। आगे लिखे, सुचेत हो और जागते रहो कि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो सुचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, इसलिए आपको कहता है, फिर कहता है सुचेत रहो। 3 की 7 में कहा प्रार्थना रुकना जाए, 4 की 7 में कहा तुम्हें सुचेत रहना है, चौकस रहना है, सेल्फ कंट्रोल के साथ सुचेत रहना है, चौकस रहना है। और 5 की 7 के बाद कह रहा है सुचेत हो और जागते रहो, मतलब जागते रहो मतलब प्रार्थना करते रहो। सुचेत हो, तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मैंने बताया था कि जब आप एक रोज आत्मिक युद्ध में है, जब अपनी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं तुम्हारी, तो गर्जने वाला जो शेर, शैतान, जो भूखा शेर है, जब शेर, अगर हम जंगल में देखें, जब वो शिकार को देखता लेता है कि हिरन जा यहाँ पर कुछ शिकार गया, यहाँ पर ये सूर इस खुड में बढ़ गया है, इस खुड में जा चुका है और ये कभी तो कभी बाहर आएगा, 24 घंटे में कभी तो आएगा, तो बाहर वो इंतजार करता है अलर्ट होके। तो जब सोचता है, मान लो कोई जानवर सोचता है, लगता है वो जिससे मैं चुप रहा था वो चला गया होगा, वो धीरे से बाहर आता है और शैतान शेर फिर से खड़ा होता है, उसको फाड़ खा जाता है पीछे। हालेलुया। तो इसीलिए आपको ये चीज याद रखनी, आपको दृढ़ होकर उसका सामना करना है। ये जानकर तुम्हारा उसका सामना करो कि जो भाई इस संसार में वो ऐसे दुख सह रहे, विश्वास में दृढ़ होके कैसे सामना करना शैतान का, विश्वास में दृढ़ हो। अगर आप वेद को समझे कि विश्वास में दृढ़ होने के लिए आपको निरंतर प्रार्थनाएं चाहिए, तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। जब तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाती है तो तुम्हारा विश्वास रुक जाता है, जो पहले हमने शुरू किया था। जब तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाती है तो विश्वास रुक जाता है, जब विश्वास रुक जाता है तो शैतान तुम्हारे जीवन में कब्जा कर लेता है, शैतान तुम्हारे जीवन में अटैक करता है, हालात परिस्थितियां तुझे घेर लेती है और चिंताओं के द्वारा तुम्हारी प्रार्थनाओं से तुझे बिल्कुल दूर कर देती है। जो 1-2 समय प्रार्थना रुकी थी, अब वो हफ्ते ही प्रार्थनाएं रुक जाती, महीनों की प्रार्थनाएं रुक जाती है। और जीरो प्रेयर वाले व्यक्ति, शैतान का बनाना, शैतान का एक लक्ष्य है एक व्यक्ति को जीरो प्रेयर वाला बनाना, ताकि वो बिल्कुल पावरलेस रहे, दृढ़ विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति ना हो। हालेलुया। तो आपने इन तीनों वचनों से सीखा कि आपको निरंतर प्रार्थनाएं कितनी आपके लिए जरूरी है, उसमें रुक, उसके लिए अलर्ट रहना। हालेलुया। और विश्वास में बोलना, तो अब आप इसके बारे में सीखिए। प्रार्थनाएं रुक जाना मतलब विश्वास में रुक जाना। आपकी प्रार्थनाएं रुक गई,
मतलब विश्वास में रुक गए। पहली बात क्या थी? अगली अगुवाई में हम प्रवेश कर चुके हैं, पर प्रार्थना रुकने का पहली पिछली अगुवाई का एंड करते हैं किस बात से? जब तुम्हारी प्रार्थना रुक जाती है तो आत्मा में होके प्रार्थना करना रुक जाता है। जब तुम्हारी सुबह शाम प्रार्थना, जब एक दिन की प्रार्थना मिस होती है तो आत्मा में होके प्रार्थना करना मुश्किल हो जाता है। और इस बात से हम उस हफ्ते की आत्मिक अगुवाई को पूरा करते हैं। और इसी बात से जब तुम निरंतर प्रार्थनाएं करते हैं तो तुम्हारे प्रार्थनाएं रुक जाती है, तो तुम विश्वास तुम्हारा रुक जाता है। अगले हफ्ते की आत्मिक अगुवाई शुरू हो चुकी कि निरंतर प्रार्थना में विश्वास से बोलना। अगर तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक चुकी, मान लो इस हफ्ते आपकी कोई गवाही है, कोई लक्ष्य है, कोई फाइट है आपके सामने, आप विश्वास से बातें नहीं करेंगे उस प्रॉब्लम के विषय में, उस फाइट के विषय में, आप हार जाएंगे। क्योंकि हम रोज आत्मिक युद्ध में, आपका केवल एक प्रेयर पॉइंट नहीं रहता, आपके रोज हफ्ते के प्रेयर पॉइंट रेडी होते हैं। आज मुझे ये प्रेयर है, आज मेरा ये लक्ष्य है, ये इस चीज के लिए मेरी फाइट है, आज मैंने इस चीज के लिए। जब आपका विश्वास, निरंतर प्रार्थना रुक जाती है, आपका आत्मा में होना रुक जाता है, तो आपका विश्वास भी, विश्वास से बोलना भी आपका रुक जाता है। हालेलुया। तो आपको ये अब सीखना है, विश्वास से बोलना क्या है, विश्वास से बोलना क्या है, विश्वास से बोलना क्या है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई विश्वासी गलती क्या करते हैं, अपने दुखों के बारे में बात करते हैं। मुझे कैंसर हो गया, मुझे ये बीमारी होगी, मुझे ये गुप्त बीमारी होगी, इतने समय से मैं इस प्रॉब्लम में चल रहा हूं, मैं इस घटी में चल रहा हूं, मम्मी जी मैं इस घटी में चल रहा हूं, पिताजी मैं इस घटी में चल, भाई मैं बहुत दुखी हूं, मासी जी मैं बहुत दुखी हूं, बुआ जी मैं बहुत दुखी हूं, मेरी बेस्ट फ्रेंड मैं चिंता में थी, मैंने सोचा तेरे साथ बात करूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, पास्टर मैं बहुत दुखी हूं, कलीसिया मैं बहुत दुखी हूं, मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं, मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो चुकी, डॉक्टर ने ये बोला, डॉक्टर ने ये बोला, डॉक्टर ने ये बोला, पैसे वाले ये बोल रहे हैं, तेरे लोन वाले ये बोल रहे हैं, बैंक वाले ये बोल रहे हैं, कोई केस वाले ये बोल रहे हैं, पुलिस वाले ये बोल रहे हैं। आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में इतनी बात करते हैं जो आपकी चिंताओं को, आपके अविश्वास को पैदा करती है। क्योंकि जो आप बोलते हैं वही आपकी स्पिरिट पकड़ती है कि आप क्या बोलते हैं। जब आप बोलते हैं स्पिरिट एक्टिवेट होता है, पवित्र आत्मा का कार्य शुरू होता है आपके बोलने से। हालेलुया। इसलिए विश्वास से बोलना। तो आज ये बात सीख लो कि अपने हालातों के बारे में बात ना करें, अपने हालातों से बात करें, उसके बारे में डिस्कस ना करें बार बार मुंह से। जब करना है तो उसके खिलाफ बोलें, उस खिलाफ बातें करें, अपने हालातों के खिलाफ उंगली उठा के। ये हालात है, दुख के साथ नहीं। एक सिस्टर से आज मैं मिला, जब अपॉइंटमेंट थी कुछ लोगों की, तो सिस्टर को मैंने वर्ड दिया, मैंने कहा आज देख प्रभु की हजूरी में तुझे वचन बोल रहा हूं, कभी तू रोएगी नहीं। कहती मेरे घर में ऐसा दुख है, हालात है, और हालात है, मैं परेशान हूं, मेरी फैमिली में ऐसा ये वो हस्बैंड में ऐसा ये वो। मैंने कहा आज से तू कभी रोएगी नहीं। कोई भी हालात में, घर में कैसे भी हालात हो, उसके बारे में तुम डिस्कस नहीं करोगे, अपने आप से बात नहीं करोगे, हो ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों। मैंने कहा बात नहीं, आज से तुम कभी रोओगी नहीं, कभी दुखी नहीं होगी उस हालात को लेकर। उस हालात के बारे में मुंह से बात ना करना, उस हालात से बारे में बात करना जो हालात जो मेरे सामने खड़ा हुआ है इस हफ्ते, इस दिन में, जो मेरे हफ्ते में ये हालात जो खड़ा हुआ है, ये हालात, ये बीमारी, एक दुष्ट आत्मा, एक शरीर का विलासा जो इस हफ्ते मुझे तंग कर रही है, मैं तुझे आज्ञा देता हूं मेरे जीवन से दूर हो जा। ऐसे बात करें अपने हालात से। कई लोग हालात के बारे में ज्यादा बात करते हैं पर हालात से बात नहीं करते, इसलिए लोग अपने हालातों से आजाद नहीं होते, अपनी बीमारियों से, दुष्ट आत्मा से, शरीर का विलासों से जो आपके विरोध में है, आप उससे आजाद नहीं होते। इसलिए आपको उन हालातों से बात करना है। यीशु मसीह ने क्या की? यीशु मसीह ने जब कोई बीमार आता था, लंबी डिस्कस नहीं की, ओ कितना दुखी है तू, कितने समय से प्रॉब्लम है, ओ वो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। डिस्कस लेके बैठनी, ओ यार क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं तेरे लिए, डिस्कस नहीं। यीशु ने उनकी बीमारी से बात की, यीशु ने बीमारी से बात की। जैसे प्रभु की दासी बोल रहे थे कि अपने विश्वास जो अंदर आया उसमें काम करो, किसी की सलाह ना लो। तो यीशु सिर्फ बोलता था, यीशु बीमारियों से बात करता था। ए बीमारी निकल जा, ए दुष्ट आत्मा निकल जा, ए तूफान शांत हो जा, ए लाजर बाहर आ जा, ए मुर्दा लड़के जिंदा हो जा। वो बात करता था हालातों से। चिल्ल करे, रोटी कहां से आएगी, इतनी भीड़ है, कहां से खाना खिलाएंगे, सारी रात खाना ढूंढने में लग जाएगी, कहां से इंतजाम करें। वो हालात के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पर यीशु ने हालात के बारे में डिस्कस नहीं किया। यीशु ने कहा क्या तेरे पास? कहते 5 रोटी 2 मछलियां हैं। यीशु ने कहा काफी है पिता तेरा धन्यवाद। और वो 5 रोटी 2 मछलियों से 5000 को खिला दिया। वो इतनी बढ़ गई, टोकरियां बच गई, ओवरफ्लो हुआ आशीष का। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने उस हालात के बारे में डिस्कस नहीं, ओके क्या मछलियां नहीं है, क्या रोटी नहीं
नहीं है, वो अब क्या करेंगे, अब संघ इतने लोग तो आ गए, अब रोमी लोग भी झगड़ा मचा देंगे, तो उन्हें इतनी भीड़ इकट्ठा की, इनके लिए इंतजाम नहीं किया, क्या हो जाए। यीशु ने डिस्कस, उनकी हालात को डिस्कस नहीं किया लंबा, सिर्फ उससे बात की। आज से बंद कर दो उस हालातों के बारे में डिस्कस करना। अपने हालात, अपने लक्ष्य, हर रोज आपके सामने चैलेंज होते हैं, और जिस समय आप प्रार्थना नहीं करते, उस चैलेंज के सामने आप घुटने टेक देते हैं। वो चैलेंज आपके शरीर के द्वारा आ सकते हैं, वो चैलेंज वृक्षों के द्वारा आपके सामने आ सकते हैं। आपका विरोधी तीसरा विरोधी आपका शैतान है, वो शैतान के द्वारा चैलेंज आ सकते हैं। पर जब आप उस चैलेंज के बारे में बात नहीं करेंगे, उस चैलेंज से बात करेंगे, वो चैलेंज पर आप जीत हासिल करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे इस आत्मिक अगुवाई से। यीशु नासरी के नाम में बोले आमीन। मैं आमीन सुनना चाहता हूं, जोर से पूरी चर्च चिल्लाए आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है, हालेलुया। जब आप विश्वास से बोलना शुरू करते हैं तो पवित्र आत्मा काम करना शुरू करते हैं उस विश्वास के अनुसार जो आपका वचनों पर है, हालेलुया। अगली बात को आप नोट कर ले कि जब आप विश्वास से बोलना शुरू करते हैं, कई बार आप पवित्र आत्मा से की प्रेजेंस को महसूस नहीं करते। आप कहते हैं मेरी प्रार्थना में आत्मा में प्रार्थना क्यों नहीं हो रही, मेरी प्रार्थना आत्मा में क्यों नहीं हो रही, मैं आत्मा में होकर प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा हूं। ओके, आत्मा तो अभी नहीं आया आपकी आत्मा के साथ, मान लो, पर विश्वास से आप बोल सकते हैं। कब पवित्र आत्मा आपकी आत्मा की प्रार्थना के साथ आ जाता है, जब आप विश्वास को बोलना शुरू करते हैं, आत्मा आपकी आत्मा के साथ आता है और आत्मा से प्रार्थना होनी शुरू हो जाती है। जब आप विश्वास से कुछ बोलना शुरू करते हैं अपनी प्रार्थना में, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू मेरी प्रार्थना में मौजूद है, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं जो आज मैं मांगूंगा वो होने जा रहा है, हे प्रभु मैं आज विश्वास करता हूं मेरा इस हालात पर मैं जीत हासिल करने जा रहा हूं। आप अपने विश्वास को बोल रहे हैं और आपकी प्रार्थना में आत्मा आ जाता है और वो आत्मा से प्रार्थना होने लग जाती है और वो प्रार्थना में उस हफ्ते के चैलेंज को आप जीत लेते हैं, हालेलुया। हो सकता है उस हफ्ते आपका एग्जाम है, हो सकता है उस हफ्ते कोई घर में मार है, हो सकता है उस हफ्ते आप शरीर में चल रहे हैं, पाप में गिर चुका है कोई, हो सकता है कोई भी चैलेंज क्यों ना हो, आप उसमें फतेह को हासिल करेंगे, हालेलुया। बहुमूल्य आपके, जब हम देखते हैं कि बहुमूल्य एक विश्वास आपके पास है, याद रखो, हालेलुया। दूसरा पत्रस 1:1 में बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया, उसके उसके नाम पत्रस ने कहा जिन्होंने एकलीसियाओं ने बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। कहते तूने हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। विश्वास बहुत बहुमूल्य है, इसलिए विश्वास में विश्वास से बोलना सीख जाओ, क्योंकि जैसे ही आप विश्वास से बोलना शुरू करते हैं आत्मा आ जाता है आत्मा के साथ, हालेलुया। क्योंकि आत्मा, जब वचन बोला जाता है विश्वास से, तो आत्मा कार्य करने के लिए पहले से तैयार रहता है। आत्मा कार्य करते जब आप विश्वास से वचन बोलते हैं। इसलिए प्रार्थना आप शरीर से शुरू करते हैं, पर जैसे आप शरीर में शुरू की गई प्रार्थना में वचनों को बोलते हैं और विश्वास से बोलना शुरू करते हैं, तो आत्मा आ जाता है उस आत्मा में प्रार्थना के लिए, हालेलुया। तो अभी हम देखें कि इब्रानियां 11 की जब 1 को पढ़ें कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का परिमाण है, हालेलुया। विश्वास, अगर मैं उससे बोलूं कि अनदेखी चीजों को, अनदेखी, इसका भेद यह है कि अनदेखी चीजों के बारे में बोलना शुरू करें आज से। जो चीजें आप देखना चाहते हैं अपने जीवन में, आत्मिक जगत में, शारीरिक आंखों में देखना चाहते हैं, आत्मिक जगत में बोलें, और शारीरिक रूप में जो चीजें आप देखना चाहते हैं, हालेलुया। याद रखो, जो चीजें आप देखना चाहते हैं उसके विषय में आपको बोलना है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करनी, उन चीजों के बारे में बोलना है, उन हिस्सों के बारे में बोलना है, उन्हें आज्ञाएं देनी है, हालेलुया। इसलिए अनदेखी चीजों को बोलना शुरू करें। जो चीजें आप देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप कहते हैं उन्हें डिस्कस ना करें, जो आप अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते। जिन चीजों को दूर होते देखना चाहते हैं उनसे बातें करें, उन्हें दूर करें। और जिन चीजों को आप होते हुए देखना चाहते हैं उन चीजों के बारे में बात करें, उन चीजों के बारे में बात करें। प्रभु मेरे लिए इंतजाम करने जा रहा है। जब भी हमें कोई जरूरत होती है हमारे जीवन में, हमें पर्सनल लाइफ में कुछ पैसों की जरूरत होती है, कोई चीज हमें चाहिए, कुछ लेना है हमने, हम पता क्या बोलते हैं, मैं और प्रभु की दासी आपस में बैठ के बोलते, इस हफ्ते हमारी लाइफ में इतना आने जा रहा है, इस हफ्ते प्रभु हमें इतना ब्लेस करने जा रहा है, इस हफ्ते प्रभु हमें इतना ब्लेस करने जा रहा है। हम बस विश्वास से बोल देते हैं, हम बस विश्वास से बोल देते हैं, हम बस विश्वास से उस अंदर की चीजों को बोल देते हैं और वो हमारे लिए हो जाता है, हालेलुया। विश्वास से बोलने वाले बनो। अगर आप चुप रहेंगे कैसे होगा, आपको बोलना होगा, आपको बोलना होगा। पर आज लोग क्या करें, मेरे इस हफ्ते का अरेंजमेंट कहां से होगा,
पर हम क्या बोलते हैं, इस हफ्ते हमारा ये अरेंजमेंट होगा। हालेलुया। उन हालातों को होने, अंधे की चीजों को होने के लिए बोल दे। विश्वास अंधे की चीजों का परिणाम है। विश्वास से और अंधे की चीजों को बोले, वो हो जाएंगी। हालेलुया। तो विश्वास से बोलने वाले बने, विश्वास से कहने वाले बने। हालेलुया। अंधे की वस्तुओं का परिणाम है, तो विश्वास अंधे की वस्तुओं को प्राप्त करता है। अंधे की चीजों के को बोलना शुरू करें। तो ये वचन आप सीख चुके, जो वचन आप प्राप्त कर चुके हैं अपनी लाइफ के लिए। हालेलुया। तो अगर मैं इसका दूसरा वचन पढ़ूं विश्वास के बारे में, तो भजन संहिता 141 की 3। हालेलुया। भजन संहिता 141 की 3 में अगर हम देखें तो कहता है, दाऊद वहां पर कह रहा है, दाऊद अपने शब्दों की सामर्थ को जानता था, होठों की रखवाली के बारे में वो जानता था। दाऊद कहता है, मेरे मेरे मुख पर पहरा बिठा। और जब दाऊद ने कहा मेरे मुख पर पहरा बिठा, दाऊद ने अपने मुंह के ऊपर पहरा मांगा परमेश्वर का। दाऊद ने क्या मांगा, उसे पता था बोलने की सामर्थ, बोलने से क्या होता है, विश्वास से, बोलने से आत्मा कैसे आ जाता है। कहता है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे मुख पर पहरा बिठा, पहरा बिठा मतलब मेरे मुख के आगे रह, मेरे मुख पर कब्जा कर। और मेरे होठों की द्वार की, ये द्वार है होठों का, खुलना बंद होना, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। अब रखवाली वो दो चीजों के लिए कह रहा है। हालेलुया। मेरे मुख पर पहरा बिठा। जब आप बोलते हैं, आत्मा आपके शब्दों पर उतरता है, चुप रहने से नहीं। हालेलुया। जब आप बोलते हैं, आत्मा आपके शब्दों पर उतरता है। इसलिए उसने कहा मेरे मुख पर, वेरी गुड, आप नोट कर रहे हैं वचनों को, मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे मुख पर पहरा बिठा। क्योंकि उसने कहा मेरे मुख पर आ आत्मा, क्योंकि मेरे बोलने से काम होता है। हालेलुया। जब आप बोलते हैं तो आत्मा उतरता है, जब आप बोलते हैं आत्मा उतरता है। परमेश्वर ने बोला, आत्मा उतरा। यीशु मसीह ने बोला, आत्मा उतरा। प्रेरितों के काम में चेलों ने बोला, आत्मा उतरा। मैं आपके लिए बोलता हूं और आत्मा उतरता है, आपको चंगा करता है। हालेलुया। इसलिए विश्वास से बोलने से, आपके चुप रहने से आत्मा नहीं उतरता। अगर आप प्रार्थना में चुप रहेंगे, कैसे आत्मा में प्रार्थना शुरू होगी, कैसे आत्मा आएगा। इसलिए शरीर में बोलना शुरू करें, वचनों को बोलना शुरू करें, विश्वास से बोलना शुरू करें, आत्मा उतर आएगा और आत्मा में प्रार्थना हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए उसने कहा दूसरा, उसने मुख पर होठों की रखवाली करने को क्यों बोला, मेरे होठों की रखवाली करो। उसे बता, अगर कुछ हालातों के बारे में बात हो गई, हालातों के बारे में बात हो गई। हालेलुया। अयूब के मित्र उसके हालातों के बारे में बात कर रहे थे, तूने पाप किया, तूने ये किया, तूने वो किया, तू खड़ा नहीं रहा, अपना खड़ा नहीं रहा, तूने पाप किया, तूने गलती की। एक मित्र, दो मित्र, तीन मित्र हालातों के बारे में बात करते जा रहे हैं, पर अयूब हालातों के बारे में बात करता जा रहा है। जब वो मुझे परख लेगा, जब मुझे तालेगा, मैं सोने के नाई निकलूंगा, मैं सोने के नाई निकलूंगा, मैं सोने के नाई निकलूंगा। वो अपने हालातों से बात कर रहा है, उनके ऑपोजिट वचन बोल रहा है, उनके सामने वचन बोल रहा है, उसको जवाबी वचन दे रहा है। और वो चुप हो गए, उनकी बोलतियां बंद कर दी अयूब ने। हालेलुया। वो परखा गया और यहोवा ने उसे दुगना करके दिया और उसे आशीष किया। हालेलुया। आप देखते हैं आत्मा कैसे काम करता है। हालेलुया। उसने कहा मेरे होठों पर पहरा दे, मेरे होठों की रखवाली कर। क्यों होठों की रखवाली करनी थी? दाऊद को पता था, अगर मैंने हालातों के बारे में डिस्कस कर दी। एक समय दाऊद हालातों के बारे में डिस्कस कर रहा था, हे प्रभु, दुष्ट व्यक्ति देख, उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, वो आशीष पर आशीष पाते, बरकत पर बरकत पाते, उनके ऊपर कोई दुख नहीं आ रहा है, संकट नहीं आ रहा है, वो खा रहे, पी रहे, मोटे हो रहे, तकड़े हो रहे, आनंद के साथ रोज पैग शैग लगा रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं प्रभु। पर मैं पवित्रता में रहता हूं, रोजों में जाता हूं, प्रार्थना में जाता हूं प्रभु, प्रतिदिन मरता हूं, रोज निरंतर प्रार्थना में बैठने के लिए अगुवाई, आत्मिक अगुवाई सुनता हूं, चर्च जाता हूं, मान लो मैं इतना कुछ कर रहा हूं, मेरी लाइफ में ये उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, मेरी लाइफ में ये कार्य क्यों नहीं आता, मेरा डग उखड़ने पड़ता है, मेरा विश्वास खत्म होने पर है प्रभु, मेरा विश्वास खत्म होने पर है। वो ऐसे शरीर में बोलने लगा। पर जब उसने कहता मुझे ये बात समझ नहीं आई, दुष्ट ब्लेस हो रहा, मैं धर्मी हूं, मैं क्यों नहीं, मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है, धीरे धीरे अब उसे समझ आया ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरे होठों की शब्दों की रखवाली कर, मेरे मुख पर पहरा बिठा। धीरे धीरे वो बोलने आत्मा में गया, आत्मा में प्रार्थना उसकी होने लगी, शरीर में वो शुरू किया उसने। धीरे धीरे आगे आयतों को पढ़े, आत्मा में उसने कहा जब मैं परमेश्वर की शरीर में प्रार्थना में ऐसा बोल रहा था, जब मैं आत्मा में प्रवेश किया तो आत्मा ने मुझे सिखाया
कि उस दुष्ट को जो आज तुम ब्लेस होते देख रहे हो उसे मैं फिसलने वाले स्थानों पर रखता हूं। वो अचानक से एक विपत्तियां आएंगी, वो रुक जाएंगी, पर तुम आगे बढ़ोगे। आज तुम रो रहे हो, वो हंस रहे हैं, पर कल तुम हंसने वाले हो परमानेंटली, और वो परमानेंटली रोने वाले हैं। हालेलुया। तो उसके अंदर है आप आया आत्मा में बोलते हुए। हालेलुया। इसलिए उसने कहा मेरे होठों पर पहरा बिठा कि मैं कभी भी नेगेटिव बातें ना बोलूं, मैं शरीर में ना बोलूं, मैं हमेशा आत्मा में बोलूं। परमेश्वर तो होठों की रखवाली कर, क्योंकि उसने बाइबल में आपको पता है होठों में रखवाली क्यों करनी जरूरी है, क्योंकि यीशु ने कहा तुम चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तुम चिंता करके अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। सुचेत रहो, प्रार्थना में लगे रहो, चिंता न करो, प्रार्थना में लगो। तुम चिंता करके ये ना कह देना। तुम प्रार्थना स्टॉप करके शरीर में आके, शारीरिक लोग ही ऐसा बोलते हैं, शरीर में आके ये ना कह देना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस ना कहना। तुम चिंता करके ये ना कहना, बल्कि क्या कहना, बल्कि विश्वास से अगर तू इस पहाड़ को कहे उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगा। हर वो पहाड़ जो तेरे सामने है, अगर तू कहते विश्वास से कहे उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगा। इसलिए विश्वास से कहने वाले बने, ना कि चिंता को बार बार कहने वाले बने। हालेलुया। दाऊद कहने की ताकत को जानता था, पर आज और चर्च की कलीसिया भी कहने की ताकत को जान चुकी है। आप जान चुके कि हालात के बारे में डिस्कस नहीं करना, हालात को आज्ञा देनी है, जो देखना चाहते हैं उसको मुंह से बोलना है विश्वास से, और वो हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थनाएं रुक ना जाएं, ऐसा ना हो कि विश्वास रुक जाए। जब प्रार्थनाएं रुक जाती विश्वास रुक जाता है।